नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक जितने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों परिचितों के साथ शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो आपको खबर मिल जाएगी कब मैंने नया वीडियो डाला, कब मैं लाइव आया हूँ। ये और ध्यान रखिए कि अगर आप व्हाट्सएप पर ये वीडियो देख रहे हैं, किसी ने आपको फॉरवर्ड किया है तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको सब्सक्राइब का बटन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यूट्यूब के ऐप पर जाना होगा और वहाँ आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, साथ में घंटी बनी हुई दिखेगी। इन दोनों को दबाने से आप फिर सीधे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और अब बात करते हैं आज के माइंड योर बिजनेस की। और अब बात शुरू करते हैं। आप शुरू करते हैं आज का माइंड योर बिजनेस। मैंने आपको बताया था कि शेयर क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर कैसे खरीदें। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि शेयर तो आपने काफ़ी बता दिया, लेकिन शेयर खरीदें कैसे। तो शेयर खरीदने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उस वक्त आप खरीद लें। कंपनी के प्रमोटर को एक वक्त पैसे की ज़रूरत होती है, या वो अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, तो इसलिए कई बार उन्हें पैसे की सीधे ज़रूरत नहीं भी होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए और उनके कारोबार का वैल्यूएशन निकल आए, भाव निकल आए, ये दुनिया को पता चले कि ये कितना वैल्यूएबल बिजनेस है। तो वो इसके लिए अपने शेयरों में से कुछ हिस्सा पब्लिक को इशू करते हैं, कहते हैं आप लोग खरीद लीजिए। उसके बाद जब शेयरों का लेन देन होने लगता है, उसके भाव से उस पूरे कारोबार का, एक शेयर का भाव इतना, टोटल शेयर इतने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बाज़ार इस कंपनी के कारोबार को इतना भाव दे रहा है, ये सामने आ जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बात है। इसको थोड़े दिन बाद जब आप इस काम में आ जाएंगे तो समझेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि कंपनी सीधे आपको शेयर बेचती है, ये कहलाता है प्राइमरी मार्केट। इसमें एक होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको पहले न्यू इशू कहा जाता था, अब उसे IPO बोलते हैं। पहली बार जब कंपनी अपनी कैपिटल इशू करती है, शेयर इशू करती हैं, उसको IPO कहते हैं। उसके लिए उनको एक लीड मैनेजर रखना होता है, बैंकरों से तालमेल करना होता है और उसका भाव वो तय करते हैं। बाज़ार से भाव डिराइव होता है। अब वो प्राइस डिस्कवरी का एक तरीका है कि कुछ जानकार लोगों के साथ बैठ के वो अपना भाव तय करते हैं और उसके बाद वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खोलते हैं। पहले दिन खुलता है बहुत बड़े इन्वेस्टरों के लिए, जिन्हें एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। आमतौर पे ये बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं इस तरह के, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कोई 100 करोड़ लगा रहा है, कोई 200 करोड़ लगा रहा है, कोई 500 करोड़ लगा रहा है, इस तरह की बड़ी रकम लगाते हैं। और उस वक्त तय होता है कि वो किस भाव पर लगा रहे हैं। आमतौर पे प्राइस बैंड उसके पहले तय हो गया होता है। आमतौर पे ये कि मान लीजिए 500 से 530 रुपये का प्राइस बैंड। आजकल बहुत छोटा प्राइस बैंड भी आने लगा है, 480 से 485, 5 रुपये का डिफरेंस। इसमें आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 5 रुपये कम ज़्यादा, लेकिन जब आप सोचिए करोड़ों के सौदे हो रहे हैं तो उसमें 5 रुपये से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं। IPO में अप्लाई करने का तरीका है कि अपने डीमैट अकाउंट में जाइए, उसमें एक सेक्शन होता है IPO का, उसको क्लिक करिए। इस वक्त कितने IPO खुले हुए हैं आपको पता चल जाएगा। उसमें सामने आ जाएगा कि इसका लॉट साइज़ क्या है, 19 शेयर, 18 शेयर, 17 शेयर, 21 शेयर, 25 शेयर, ऐसे उसके भाव के हिसाब से उसका एक लॉट साइज़ तय हो जाता है। उस लॉट की आपको एप्लीकेशन लगानी है। आप 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट लगा सकते हैं, जितना चाहें। शर्त यह है कि अगर 2 लाख रुपए से कम के शेयर आप अप्लाई करेंगे तो आप रिटेल इन्वेस्टर यानी छोटे निवेशक माने जाएंगे। और अगर आपने 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगा दी तो फिर आप रिटेल कैटेगरी में नहीं रहेंगे, फिर आप HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप नया ये काम शुरू कर रहे हैं, आपको सीखना ही है शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाना है, तो आप HNI वाली कैटेगरी में न जाएं, मेरी सलाह है। आपको करना यह है कि आप फिलहाल, आजकल ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि 1 लॉट की एप्लीकेशन लगाते हैं। पहले मैं भी लगाता था कि 1-2 लाख रुपए के आसपास की, बिल्कुल 2 लाख से ठीक नीचे जहाँ पे 2 लाख पूरा नहीं होता है, वो एप्लीकेशन लगाते थे, क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन में अलॉटमेंट ज़्यादा होता था। 4 लॉट मिल गई। अब ये होता नहीं है। अब एक लॉटरी लगती है, मिलती सबको एक ही एक लॉट है, या बिल्कुल अगर अंडर सब्सक्राइब हो गया, लगभग बराबर सब्सक्राइब हुआ, तब आपने जितनी एप्लीकेशन लगाई है उतना मिल जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में बाज़ार में भी वो शेयर सस्ता मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं।
इसलिए एक शेयर, एक लॉट की एप्लीकेशन आप वहाँ लगा सकते हैं। उसके लिए पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए जो आप एलोकेट करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में। उसको आप एलोकेट कर देंगे, कंपनी उस पर एक ब्लॉक लगा देगी। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका जो ब्रोकर है, आपके जो पोर्टल है आपका, जिस पोर्टल से आप ट्रेड करते हैं, वो ब्लॉक कर देगा वो पैसा उस मर्चेंट बैंकर के पास ब्लॉक हो जाएगा जो ये इशू मैनेज कर रहा है, जो मैनेजर या मर्चेंट बैंकर हैं। अगर आपको शेयर अलॉट होंगे तो ये पैसा आपके खाते से गया और उनका हो गया। लेकिन अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुए तो वो ब्लॉक रिलीज हो जाएगा, पैसा आपके खाते में था, आपके खाते में ही रहेगा। इस बीच जो इंटरेस्ट उस पर बनता होगा वो आपका ही है और आपका ही रहेगा। ये सुविधा सेबी ने हाल में कर दी है, इससे काफ़ी लाभ हो गया है। तो ये तरीका है नए इशू में अप्लाई करने का। इसी तरह के कई बार कंपनी, पुरानी कंपनी है लेकिन वो सोचती है और पैसा जुटा लें, ज़रूरत पड़ती है, तो वो दोबारा इशू लाती है। उसको अब कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र, यानी आईपीओ तो पहले आ चुका है, अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र है। ज़्यादा पैसा जुटाना चाहते हैं तो आप उस रास्ते में भी, बिल्कुल यही रास्ता है, जैसे आईपीओ ऐसे एफपीओ, आप उसमें भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। और नए लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप उस कंपनी के पहले से शेयर होल्डर हों तो आपको मिलेगा। बिल्कुल नया आदमी भी अप्लाई कर सकता है। आईपीओ में, एफपीओ में, किसी में भी अर्जी लगाने की प्रक्रिया सेम है। इसके अलावा कंपनी से ही मिलने वाले शेयरों का एक रास्ता और होता है, वो होता है राइट्स इशू। राइट आप समझ गए होंगे, अधिकार। तो जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर पहले से हैं उनको ये अधिकार देती है कंपनी, कभी तय करती है कि अब हम 1:1 यानी 1:1 पे शेयर इशू करेंगे, 1 पर 1। तो जितने शेयर आपके पास हैं, मान लीजिए 100 शेयर हैं कंपनी के, कंपनी ने 1:1 का राइट्स इशू किया, तो आपको वहाँ से एक फॉर्म आ जाएगा। पहले फॉर्म आ जाता था छपा हुआ, अब ऑनलाइन में आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट दिखने लगेगा कि आप राइट्स इशू में अप्लाई कर रहे हैं। आप उस फॉर्म को खोलेंगे, आपकी कितने शेयर की एंटाइटलमेंट है दिखेगा। अगर 1 पर 1 का इशू है तो 100 शेयर के सामने 100 शेयर की आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, साफ दिखेगा। अगर 2 पर 1 का एंटाइटलमेंट है तो 100 के सामने 50 शेयर दिखेंगे। कितना पैसा लगाना है ये दिखेगा। ये तो आपको पक्के मिलने वाले शेयर हैं, आप अप्लाई करेंगे तो पूरे मिल जाएंगे, उसमें कोई कम ज़्यादा होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर एक सुविधा और होती है कि आप चाहें तो ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग उस राइट्स इशू में दिलचस्पी न रखते हो, पैसा न लगाना चाहते हो, तो आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपको उनके हिस्से के शेयर भी मिल सकते हैं। उसके लिए क्या आप एडिशनल एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, इसका एक खांचा होगा, उसमें भर दीजिए कि आप और कितने एक्स्ट्रा शेयर लेना चाहते हैं। उनके हिसाब से पैसा कैलकुलेट होके आ जाएगा, फिर वही आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा और आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, वो पैसा जो आपको पक्के शेयर मिलने हैं उनका, और जो आपने अप्लाई किया हुआ है मिले ना मिले पता नहीं उनका, ये दोनों अमाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे ही कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको कितने शेयर मिल रहे हैं, अगर आपको फालतू एक भी शेयर नहीं मिला तो जितना फालतू पैसा आपने दिया था पूरा वापस आ जाएगा। अगर आपको कुछ शेयर मिल गए तो उतने पैसे का काट लेंगे वो, और बाकी पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। अब सारी प्रक्रिया बराबर जैसी थी वैसी है। शेयर आपको अलॉट हो गए, इसके बाद क्या होगा? शेयर मिलने के बाद अब आप अपने डीमैट अकाउंट में एक जगह होती है जहां कहा जाता है उसको डीमैट एलोकेशंस या होल्डिंग्स। आमतौर पर पोर्टफोलियो में होल्डिंग सामने दिखने लगती है जिस दिन वो 5वें दिन के आसपास वो आ जाता है आपके अकाउंट में, जिस दिन अलॉटमेंट हो जाता है उस दिन आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। इसके बाद आपको तय करना है कि आपको ये शेयर रखना है या बेचना है। अगर आप बेचने की इच्छा रखते हैं, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, इसको लिस्टिंग गेन कहते हैं। जिस दिन लिस्ट होता है शेयर, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, लिस्ट होने का मतलब ये है, उसके बाद से वो कंपनी लिस्ट में आ गई है जहां इसके शेयरों में लेन देन हो सकेगा। यानी आपने जो शेयर खरीदा आप उसे बेच सकते हैं, आप चाहें तो और ख़रीद सकते हैं मार्केट से, खुले बाज़ार से। ये है दूसरा तरीका जिससे आप शेयर खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट से खरीदना। यूँ मैं और आप आपस में भी सौदा कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। केवल ज़रूरी नहीं कि आप स्टॉक एक्सचेंज जाके ही सौदा करें। मेरे पास 1000 शेयर हैं, आपको और आप मुझे जानते हैं तो मैं आपको बेच सकता हूँ। मैं और आप लेंगे और मैं एक स्लिप साइन करके आपको दूंगा कि मेरे डीमैट अकाउंट से
आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आप अपने डीमैट पार्टिसिपेंट को देंगे, जिस डीपी के आपका अकाउंट है वो आपके खाते में वो स्लिप जमा करेंगे आप, मेरे शेयर आपके शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसको ऑफ मार्केट डील लिखा जाता है, इसको ऑफ मार्केट डील कहा जाता है, यानी बाज़ार से बाहर का सौदा। ये सौदे जब आप सुने ऑफ मार्केट डील तो उसका अर्थ ये है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आपको शेयर खरीदना और मुझे बेचना है। आप बैठे हैं लखनऊ में, आप बैठे हैं बस्ती में, मैं बैठा हूँ मुंबई में। इसी तरह कोई और बेचने वाला है जो कलकत्ता में बैठा है और ख़रीदार आसनसोल में। तो ये मिक्सिंग बहुत मुश्किल होती है। जो बहुत बड़े लोग बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं वो तो इसके लिए उपक्रम भी करते हैं, स्टाफ भी रखते हैं, खबर भी लगते हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छा रास्ता ये होता है कि हम स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, भाव देखें, जो जमे वो खरीदें, जो जमे वो बेचें। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदने के लिए आपको अपने उसी डीमैट अकाउंट में जाना है। जिस शेयर को ख़रीदने की आप इच्छा रखते हैं उसका नाम क्लिक करेंगे तो उसका कोड आ जाएगा, और उस कोड को आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसके भाव आमतौर पर दिखने लगते हैं पोर्टल पर। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आज का भाव क्या है, कितने शेयर खरीदने हैं, किस भाव पर आप खरीद। दो तरीके हैं खरीदने के। एक, आप कहेंगे बाजार भाव पे, जिस भाव पे मिल रहा है मुझे खरीदना है, तो आप वहाँ मार्केट लिख कर टिक कर देंगे। मार्केट और लिमिट, दो ऑप्शन वहाँ होते हैं। अगर आपने मार्केट लिख दिया और उसके बाद आपने क्लिक कर दिया और आपके अकाउंट में पैसा है, यानी आपने सेकेंडरी मार्केट इक्विटी के लिए पैसा एलोकेट कर रखा है, तो वो सौदा जिस भाव पे सामने आपको सेलर मिल जाएगा, वो मैच हो गया आपका सौदा, आपके खाते में तुरंत आ जाएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, आपका ट्रेड हो गया है। इसके बाद वो शेयर आपके खाते में आ जाएंगे। जिस तरह से यहाँ आया, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, T+1 या T+2। T का मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ है, T+1 मतलब उसके अगले दिन, T+2 का मतलब उसके 2 दिन बाद, यानी तीसरे दिन आपके खाते में डीमैट अकाउंट में वो शेयर दिखने लगेंगे। इसके बाद उन शेयरों का क्या करना है, शेयर बाज़ार कैसे चलता है, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह कर लूं कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों को भेजना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी बजा दें। ऐसी बातें मैं और करता रहूँगा। और कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो वो सवाल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछना न भूलें। इसके आगे लेन देन कैसे होता है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, इस पर आप देखिएगा माइंड योर बिजनेस का अगला वीडियो। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।